वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS इस वीडियो में हम बात करेंगे साक्षी गर्ग के ऐसे राइटिंग के बारे में, कैसे डायग्राम को, चार्ट को, सबको साथ में लेते हुए एक अच्छा ऐसे राइटिंग लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन हिंदी मीडियम वालों का जो चिराग है यहाँ पर बुझता जा रहा है। UPSC में आप देखेंगे 10 से 12 जितने भी सिलेक्शन हुए जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है वो लगभग पीछे की रैंक से हैं। तो इनकी रैंक 327 कुछ थी, तो आप ये देखिए कि इस रैंक तक ये पहुंची हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है और इनकी आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतरीन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी आंसर राइटिंग हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास, ये बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो आपने बहुत प्यारा सा कोटेशन लिखा, महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, ना कम में ना ज़्यादा में, भारत के विकास में बराबर की भागीदारी है। कितना अच्छा कोटेशन है। ये मन की बात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था। तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में कही गई ये पंक्तियां अपने आप में एक सार प्रस्तुत करती हैं, साथ ही मन में एक सवाल खड़ा करती है कि महिलाओं का देश में के विकास में कितना योगदान है। क्या महिलाओं की भागीदारी के बगैर देश का विकास संभव नहीं है? इसी परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि किसी भी देश के विकास की गति से होगा, इसका अनुमान उस देश की महिला की स्थिति देखकर ही लगाया जा सकता है। भारत जैसे देश हेतु तो यह कथन और भी महत्वपूर्ण विचारणीय हो जाता है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या उसका लगभग 48% जो आबादी है वो महिला है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर देश के विकास में महिलाओं की किस प्रकार की भागीदारी आवश्यक है। क्या नौकरी करके अर्थव्यवस्था में शामिल होकर ही मात्र देश की GDP में योगदान दे सकते हैं, या बिना अर्थव्यवस्था में जुड़े भी प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी हैं? इस प्रकार का उत्तर हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक सभी आधारों पर तलाशना होगा। तो यहाँ तक आपने देखा कितने अच्छे से एक जो वाक्य था उसको समेटा और उसको आगे लेके चले गए। यदि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देखें तो महिलाओं की कार्यबल में सहभागिता से देश की वृद्धि तीव्र गति से बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं के कार्यबल की बराबरी जो देखा जाए तो GDP का 27% तक की वृद्धि की जा सकती है। महिला भागीदारी से घर की आय दोगुनी हो जाएगी। प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ अप्रत्यक्ष सहभागिता भी अति क्रांतिकारी परिणाम रहा। तो यहाँ तक आपने देखा कि कितने अच्छे से आप इस पूरे यहाँ पर करंट का भी यूज़ कर लिया, आंकड़ों का भी यूज़ कर लिया, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का भी यूज़ कर लिया, यहाँ पर जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर यूज़ किया गया है। उसके बाद महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच करा देने पर वे पढ़ी लिखी, जागरूक या तार्किक आधारों पर चिंतनशील बनती हैं। इससे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं कम होंगी और साथ में महिलाएं गर्भावस्था, कुपोषण, संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूक होंगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक्स का डाटा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समेटा। उसके बाद यहाँ पर लिया गया जितनी भी हमारी सरकार योजनाओं या फिर महिलाओं के प्रति जो चिंता है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, वो यहाँ पर उन्होंने कोट किया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने सेक्शन बना लिया। पहले इकोनॉमिक सेक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर आया जो यहाँ पर सोशल सेक्शन है, ये हम जो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। शिक्षित महिलाओं को स्वच्छता, सफाई का विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि वे कीटाणु, विषाणु और इनसे होने वाली संक्रामक बीमारियों को समझती हैं। आंकड़ों के अनुसार स्वच्छता के मामले से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3 से 7% की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि स्वच्छता का अति ध्यान देने से कुपोषण, खेतों में सोच, डेंगू, डायरिया आदि बीमारियों पर होने वाला सरकारी खर्च कम होगा। साथ ही गर्भावस्था के साथ नियमित मानकों के आधार पर भोजन ग्रहण करने, समय पर स्तनपान कराने से स्वस्थ पोषित नई पीढ़ी जन्म लेगी, जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करेगी। उसके बाद हम देखें इसमें तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से राजनीति में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परोपकारिता, कर्तव्य निष्ठा, सहानुभूति, समन्वय जैसे गुणों का विकास होगा। बनाई जा रही नीतियां आम जनता की महिला दशा, बच्चों आवश्यकता के अनुकूल होगी, क्योंकि महिलाएं घर, समाज, परिवार की आवश्यकता को बेहतरीन ढंग से समझती हैं। यदि पुरुषों को शिक्षित किया जाता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक महिला को शिक्षित करने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। अर्थात महिला सहभागिता, महिला
महिला सशक्तिकरण और पूरे परिवार का सशक्तिकरण होता है। महिलाओं की भागीदारी का अन्य आयाम पर्यावरण के संदर्भ में भी उभरता है। वस्तुतः महिलाएं भागीदारी से हम घर के में जलाए जा रहे चूल्हे में होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। अतार्किक कृषि को पर्यावरण अनुकूल बना सकती है। घर में महिलाएं यदि बिजली की मितव्ययता को समझे तो पानी की बर्बादी ना होने दे, हम बड़े स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा की ओर बढ़ सकते हैं और इस तरह से हुआ विकास हरित विकास होगा, जिससे हरित सकल घरेलू उत्पाद और हरित अर्थव्यवस्था प्राप्त होगी। नेक्स्ट इसमें बीच में कोटेशन डाला है, यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा और यदि वह हरित नहीं होगा तो वह भविष्य नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहा जलवायु परिवर्तन, आपदा, सूखा, बाढ़, प्रदूषण देश की अर्थव्यवस्था को कई गुना पीछे से जाता है तथा इस स्थिति में पुनः बहाल करने में वापस वर्षों में लग जाते हैं। अतः देश के सतत विकास में महिलाओं की भागीदारी अद्वितीय है। ठीक है, महिला भागीदारी, सतत विकास, समावेशी विकास और हरित स्वावलंबित विकास। आप यहाँ तक आपने देखा बहुत ही बेहतरीन इनकी जो आंसर राइटिंग रही है, बहुत ही बेहतरीन ऐसे राइटिंग रही है। यहाँ तक इन्होंने देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जोड़ा, फिर उसके बाद सामाजिक आर्थिक जितनी भी कुरीतियाँ थी उसको यहाँ पर जोड़ा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इन्वायरमेंट को भी महिला से कैसे कनेक्ट किया गया। तो आप जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो हम सारे पहलुओं के बारे में सोचते हैं, इकोनॉमिक, सोशली और उसके बाद आप इन्वायरमेंटली, फिर उसके बाद हिस्टोरिकली, तो सारे आयामों को यहाँ पर समेटना ही ऐसे राइटिंग है। उसके बाद देखिए वस्तुतः महिला भागीदारी से देश को आत्मबल प्रदान होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो कार्य 500 पुरुष दशकों में पूरा करेंगे वही कार्य मात्र 50 महिला समर्पित स्त्रियों की सहायता से कुछ वर्षों में पूरा हो सकता है। यद्यपि आज हमारे देश की परिस्थिति चिंताजनक है। जनसंख्या का 48% होने के बावजूद भी भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी 22% है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तो और गिरावट है, 11% हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यहाँ पर ये जो है करंट का एक टॉपिक है कि जो महिलाओं की भागीदारी है 11%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट जेंडर इक्वलिटी गैप इंडेक्स में तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों आधारों में दयनीय स्थिति यहाँ पर ये प्रस्तुत करती है। फिर यहाँ पर उनको एक नोट मिला है कि भारत में वर्तमान महिलाओं की स्थिति के सकारात्मक पक्ष का भी यहाँ पर उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि हम पूरे नेगेटिव पक्ष तो उजागर किए ही है, साथ साथ में अगर कुछ पॉजिटिव पक्ष भी उजागर करें, जैसे कि नीचे की तरफ मुझे लगता है किए होंगे कंक्लूजन में, तो आपकी जो आंसर राइटिंग है बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखें किए गए परीक्षा में बाल विवाह मंत्रालय समर्पित कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ, ये सब जितनी भी योजनाएं हैं आपको योजनाओं को बहुत अच्छे से यहाँ पर समायोजित करके लिखना होगा। ठीक है, ये सारे जितने भी नियम हैं, अब निवारण अधिनियम 2013 जिस तरीके से लिया है, भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसी भी स्टेट के द्वारा जो आप देखते बहुत, जैसे यूपी के द्वारा कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है, ये बहुत ही अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं यहाँ पर आप, अगर आप यूपी में लिख रहे हैं या कहीं पर भी लिख रहे हैं। फिर बीच बीच में अगर आप जैसे कि कोटेशन डाल देते हैं, एक ये कोटेशन डाल है, पढ़िए गीता बनिए सीता, इन सब में नाकर पलिता निज घर बार बसाइए, घर की सबसे बड़ी थाली में भात भरकर पसाइए। तो अर्थात समाज को अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। महिला भागीदारी में सरकार प्रशासन के साथ साथ निजी क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ केस स्टडी देख लेते हैं हम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर उन्होंने केस स्टडी को भी डाला है। तो केस स्टडी फर्स्ट क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा स्टील सेक्टर में जिंदल स्टील की मदद से महिला सहभागिता बढ़ाने पर उनके सशक्तिकरण हेतु अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। दूसरा केस स्टडी क्या है, महाराष्ट्र में गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी ने घर घर जाकर महिलाओं को मोबाइलाइज किया है। वे प्रशिक्षण कर्मियों के तहत प्रशिक्षण ले, इसके परिणाम स्वरूप कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी आर्थिक सहभागिता में तेजी बढ़ी है। तो
केस स्टडी भी डाली है। देखा आपने, यहाँ पर एथिक्स को भी जोड़ लिया इन्होंने। इन अनोखे उदाहरणों को रोल मॉडल बनाकर पूरे देश में प्रचारित किया जाना चाहिए। प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है। साथ ही उपरोक्त प्रयासों से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, जिलावार महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में रैंकिंग प्रदान की जाए, जिसके साथ ही प्रत्येक जिला अपनी स्थिति में मजबूत और मूल्यांकन कर सके। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मूल्यांकन किया है। वास्तव में एक पंख से उड़ना किसी भी पक्षी के लिए मुश्किल होगा। देश के दोनों पंखों के स्त्री और पुरुष की बराबर सहभागिता के माध्यम से भारतवर्ष रूपी पक्षी विश्व रूपी आकाश में ऊंची उड़ान भर सकेगा और इस प्रकार पथ का अग्रसित होना हम जल्द ही विकासशील से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की कामना को साकार कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग है और यहाँ पर देखिए उनको 60 मार्क्स मिले हैं। तो बेहतरीन ये आंसर राइटिंग रही, कैसे इकोनॉमिकली, सोशल और यहाँ तक एथिक्स और केस स्टडी को भी यहाँ पर उन्होंने जोड़ लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।